सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल एल मीना में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारा हिंदी। पाठ का नाम है बस की यात्रा। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बेटा आज की तारीख 8/10/2020 है और गुरुवार का दिन है। ठीक है बेटा, गुरुवार का दिन है। वर्कशीट संख्या हमारी 5 है। तो प्यारे बच्चों आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक बसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी का व्यंग रचना है। इस पाठ के लेखक कौन है? अब जैसे कोई आपसे पूछ ले बसंत की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। ये बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसे हम अच्छे से याद भी कर लेंगे। बच्चों व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते बल्कि उसे घुमा फिरा कर कह सकते हैं। अब आपको पता है, आपसे कोई पूछ ले कि विधा क्या होती है। व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते बल्कि घुमा फिरा के बातें का। आप लोगों ने देखा होगा, कोई बात को सीधे सट कह देता है, कोई घुमा फिरा के कह देता है। तो उसी तरह ये व्यंग होती है, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बात को वो समझ भी जाए। कभी वो कभार हम करते हैं ना कि जैसे किसी को हमें समझाना होता है कि जिसको उसको बुरा भी नहीं लगे और हम बातों को समझा भी दें। इस पाठ में लेखक व्यंग का प्रयोग करते हैं भारत की सार्वजनिक परिवहन जो हमारी जो परिवहन व्यवस्था है, जैसे बस ट्रक आदि की व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज दुनिया का करवा रहा है। तो एक गहरी चोट करते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हुए और समझते हैं। ठीक है, मतलब वो समझा रहा है कि भारत की सार्वजनिक व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ाई हुई है, तो उसको लेकर उन्होंने ये व्यंग रचना रची है। तो अब इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया, मतलब लेखक के जो 5 मित्र हैं, तो उन्होंने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से हम कहीं घूमने चलते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। अब पन्ना एक जगह का नाम है, तो पन्ना से इसी कंपनी की बस, पन्ना से मतलब कोई जगह का नाम है, तो इस कंपनी की बस सतना के लिए, वो जगह कौन सी है, कहाँ जा रहे हैं, वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। कि जो पन्ना जगह है तो सतना के लिए, तो वहाँ पे जबलपुर की जो ट्रेन है तो उसके वहाँ टाइम से पहुँचा देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। तो ऐसा वो अनुमान लगा रहे थे कि जिस जगह से वो निकलेंगे तो जब बस उनको छोड़ेगी तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, जबलपुर उनकी ट्रेन मिल जाएगी, तो हम तो सुबह घर पर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। अब उन 2 को सुबह सुबह बिल्कुल काम पे जाना था, तो वो रात को ये सोच रहे थे कि हम वहाँ से बस पकड़ेंगे, तो वहाँ से जाके हम बस हमें टाइम से पहुँचा देगी, तो हमें जबलपुर वाली ट्रेन पहुँच जाएगी, तो हम सुबह घर आराम से पहुँच जाएंगे। और 2 लोग तो काम पे जाना था, तो इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो उन्होंने देखा कि रात को हम जब सफ़र की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, कितने बजे, 4 बजे, तो रात रात घूम के और सुबह हम अपने घर वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने यही रास्ता अपनाया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने कई बार समझदार आदमी कहते हैं कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं नहीं, बस डाके नहीं। तो बस को ही डाके न बता रहे, क्योंकि बस की स्थिति कैसी है, एकदम खराब। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब भयो वृद्ध, मतलब बस की हालत एकदम जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं, तो उस तरह की बड़ी आयु की, मतलब बस बहुत ही बड़ी आयु वाली थी, मतलब बहुत ही जर्जर अवस्था की, बहुत ही पुरानी। ठीक है बेटा, और सदियों के अनुभव के लिए निशान लिए हुई थी, मतलब वो बस बहुत ही दिनों से चलायमान थी, तो सदियों के निशान के अनुभव उस पर लगे हुए थे। लोग इसलिए ऐसे सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वृद्धावस्था में से
कष्ट होगा कि उसकी हालत एकदम कोई जैसे कहीं टूटा हुआ कहीं छूटा हुआ कैसे कैसे उसका भाग हो रहा था। यह बस पूजा के योग थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो लेखक ने भाई जब लोगों ने बताया कि उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है तो बस वो पूजने की योग है, मतलब वो चला लेने के काबिल नहीं है। लेकिन भारत की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ाई हुई थी, क्योंकि पुरानी पुराने बस थी जो लोग सफ़र किया करते थे उन टूटी टूटियों में। तो वही लेखक बताना चाह रहा है। आप लोगों ने भी देखी होगी सरकारी बस हैं जो बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं, मतलब बिल्कुल ही ख़राब अवस्था में है, लेकिन फिर भी वो सड़क पर दौड़ती रहती है, क्योंकि उन्हें कुछ मतलब नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं हो। बस सरकार की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है बहुत ही खराब है। तो यही लेखक बताना चाह रहा है उस बस के माध्यम से। तो इस पार्ट में ऐसे पैसेज में कुछ कठिन शब्द आए उनको हम देख लेते हैं। हाजिर, हाजिर मतलब मौजूद उपस्थित होना। अब जैसे आपको रोजाना स्कूल जाते हो तो भाई कल मुझे स्कूल में हाजिर होना है, तो हमें कल उपस्थित होना है। डाकिन, डाकिन शब्द जो ये आया है ये डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। डाकू का क्या कहेंगे हम, जैसे मास्टर की औरत को क्या कहते हैं, मास्टरनी। ठीक है बेटा, तो उसे डाकू शब्द का ये डाकिन। ठीक है बेटा। और वयोवृद्ध मतलब बड़ी आयु वाली। देखो ये आया नहीं, वयोवृद्ध मतलब बड़ी आयु वाली, मतलब बड़ी पुरानी। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। ठीक है बेटा, यही जो कुछ वर्ड आए तो इनके अर्थ हमने समझ लें। तो प्यारे बच्चों, अब इस वर्कशीट के माध्यम से इस क्वेश्चनों को हम हल करें। अब इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको लोगों ने मैंने कई बार बता भी दिया कि आपको क्वेश्चन आंसर छांटना आना चाहिए। इसी में से इसके आंसर हमें ढूंढने। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि ये रहा देखो, ये रहा देखो, 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर ट्रेन को मिला देती है। और सुबह घर हम पहुंच जाएंगे। और उनमें से 2 को तो सुबह काम पे हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने यही वापसी का रास्ता अपनाना जरूरी समझा, क्योंकि वो रात रात का सफ़र करके सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे हम आंसर ये लिख देंगे, ये कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, तो जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पे हम पहुंच जाएंगे। तो सुबह हम लोगों में से 2 को तो काम पे हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने बस की यात्रा करने का निर्णय लिया। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ से लेके इसका यहाँ आंसर हो जाएगा। लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या क्या सलाह दी और क्यों दी? लोगों ने सलाह दी, ये रहा देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अगर हम पढ़ेंगे पैसेज को ढंग से, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, ये बस डाकिन है, क्योंकि बस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इसलिए उन लोगों ने उन्हें लेखक को सलाह दी कि इस बस का सफ़र अच्छा नहीं है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा हम तीसरा क्वेश्चन। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें की उन्हें अपने शब्दों में लिखी। तो ये रहा इसका आंसर। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब उसे देखकर उसे भाई जय हो, जैसे अपन करते हैं ना कोई चीज़ की, भाई यार ए भाई जय हो, ठीक है भाई, तू तेरी सवारी तेरी बस तेरे पास रख या तेरा सामान तेरे पास रख, हमें नहीं चले। तो ऐसे ही हमें अपने शब्दों में लिखना है कि लेखक ने जैसे देखा तो उन्होंने देखा कि भारत की सामाजिक परिवहन की देखो सरकारी बस और कितनी जर्जर अवस्था में, मतलब कितनी खराब अवस्था में है, जो कि जिस पे निशान पड़े हुए हैं, कहीं से टूटी फूटी हुई है, कहीं टायर फटे हुए हैं, लेकिन अब भी वो क्या है, सड़क पे दौड़ रही है। तो यही बात है। बस को देखा तो श्रद्धा मर पड़ी और खूब सदियों के निशान के अनुभव लिए हुए थी लोग, इसलिए इस सफर से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसे वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। वह बस पूजने योग्य थी, कि बस ऐसे ही लेखक अपने मन में बताया है। तो हम ऐसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं लेखक कैसे, वो लेखक ने तो बताया उसी तरह हम अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है कि गतिविधि, अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज को देखते हुए
मजाकिया लहजे में, मतलब मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत का को लिखिए। अब जैसे हमारे घर में कोई भी चीज़ पड़ी है, जैसे अब तलवार है या कोई कुछ और सामान पड़ा है, तो उसको मजाक है, भाई ये हमारे घर में हमारे दादाजी की तलवार है जो कि बिल्कुल पैनी नहीं है। तो वो किस काम की तरह से मजाकिया अंदाज में हम लिखते हुए अपने भाई बहन से चर्चा करते हुए इसके संबंध में एक गतिविधि हमें लिखनी है। तो इसका आंसर बच्चे स्वयं लिखेंगे। ठीक है बेटा, स्वयं लिखेंगे। और हम गूगल की भी मदद ले सकते हैं, और या गूगल की भी मदद हम ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे इस वर्कशीट का हल अच्छे से करते हुए अपने टीचर से हिंदी विषय का होमवर्क चेक कराएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो यूट्यूब पे अवश्य कमेंट करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे घंटी दबाएं। थैंक यू।